नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। दुनिया भर में कई ऐसे अजीबोगरीब परंपराएं हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। इनमें से कुछ परंपराएं बच्चों से जुड़ी है तो कुछ शादी से। ऐसे में आज के इस वीडियो में आपको शादी से जुड़ी हुई कुछ अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। हर समाज में एक बात तो समान होती है और वो है शादी। शादी में ये बात मायने नहीं रखती है कि इलाका कितना पिछड़ा है या फिर शादी करने वाले जोड़े का स्तर कैसा है। इन सब में एक बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, वो ये है कि हर जगह इसके लिए अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं। हर जगह शादी की रस्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है और इनसे जो अनजान लोग होते हैं वो थोड़े डर जाते हैं और अजीबोगरीब स्थिति में आ जाते हैं। आज आपको दुनिया के अजीबोगरीब शादी के परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं। सुहाग रात से पहले क्यों मचाते हैं हंगामा। फ्रांस में सुहाग रात से जुड़ी एक अजीबोगरीब परंपरा है। यहाँ पर चारीवाड़ी समुदाय के जो लोग हैं वो शादीशुदा व्यक्ति की सुहाग रात के दिन उसके घर जाकर जमकर हंगामा करते हैं, उत्पात मचाते हैं। इसके साथ ही उनके मिलन में रुकावट पैदा करते हैं। वे लोग घर में रखे बर्तन बजाते हैं और जोर जोर से फिर गाने गाते हैं। हालांकि इस तरह की प्रथा अब खत्म होने के कगार पर है, लेकिन मध्य युग में काफी लोकप्रिय था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा को करने से दूल्हा दुल्हन के बीच में प्यार अधिक बढ़ता है। मलेशिया में शादी के बाद 3 दिन तक कष्टप्रद बीतते हैं। आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। देश के सबा प्रांत के संडाकेन टिडोंग समुदाय के लोग विवाहित जोड़े को सुहाग रात के अगले 3 दिन और 3 रात टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे उनके लिए दुर्भाग्य लाने वाली बात होती है। बदकिस्मती से हो सकता है कि उनका साथ छूट जाए या उनके बच्चों की मौत हो जाए। इसीलिए नए शादीशुदा जोड़े बिना पानी या फिर कम पानी पीकर ही गुजारा करते हैं ताकि उन्हें टॉयलेट ना आए। पैरों की उंगलियों में पहननी होती है अंगूठी। शादी के दौरान ज्वेलरी पहनना हर दुल्हन को अच्छा लगता है, उसका सपना होता है। एक सबसे अनूठी प्रथा है भारतीय शादी में जो देखने को मिलती है वो है इसमें दुल्हन शादी के बाद चांदी की अंगूठी पैर में पहनना शुरू कर देती है। शुरुआत में आदत नहीं होने के कारण अंगूठी फिसलती है, चुभती है, लेकिन बाद में फिर आदत पड़ जाती है इसकी। दुल्हन का बाप बेटी के माथे और छाती पर फेंकता है थूक। बड़ा अजीब लगता है ना सुनकर, लेकिन अफ्रीका के मसाई आदिवासियों में शादी के दौरान एक प्रथा है कि यहाँ दुल्हन का पिता अपनी बेटी के माथे और छाती पर थूक कर उसे आशीर्वाद देता है और उसे वो आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करती है। शादी के दिन दुल्हन का नृत्य। पोलैंड के रिवाज के अनुसार शादी में आने वाले मेहमान दुल्हन के साथ डांस करने का लुत्फ उठाते हैं। दुल्हन अपने पिता के साथ डांस की पहली शुरुआत करती है। इसमें डांस करने वाले लोग उस पर पैसों की बरसात करते हैं। बाद में इन पैसों को दूल्हा अपने बटुए में इकट्ठे करके रख लेता है। ये पैसे फिर वह हनीमून पर खर्च करता है। अगली प्रथा है दुल्हन का अपहरण। शादी करने के लिए दुल्हन का अपहरण करने की प्रथा दुनिया के कई हिस्सों में हजारों सालों से प्रचलित रही है। जिस लड़की को लड़का पसंद करता है उसकी किडनैपिंग का प्लान बनाता है। इस प्रथा के मिलते जुलते सबूत रोमानी सभ्यता में भी मिलते हैं, जबकि कजाकिस्तान में यह परंपरा आज भी लागू की जाती है। यदि लड़की का बलपूर्वक अपहरण कर लिया जाए और उसे 2-3 दिन तक वह लड़के के घर में रह जाती है या उसे रख लिया जाता है तो लड़की को फिर लड़के की पत्नी मानकर स्वीकार कर लिया जाता है।
जर्मन शादियों में शादी से ठीक एक दिन पहले शादीशुदा जोड़े रिवाज के रूप में बर्तन तोड़ते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका जीवन फिर कभी ऐसी नौबत से न गुजरे। समुदाय का मानना है कि इससे उनके जीवन में परेशानियां नहीं आएगी, खुशी आएगी। भूत भगाने के लिए जानवरों से शादी की जाती है कई जगह। भारत में कुछ हिस्सों में माना जाता है कि यदि छोटी बच्ची के जो अतिरिक्त दांत हैं, एक्स्ट्रा टीथ है, वो ऊपर के जबड़ों में उग आए तो उसे भूत से खतरा होता है। कुछ यह भी मानते हैं कि भविष्य में उसे शेर खा जाएगा। इसी डर के कारण, इसी अंधविश्वास से उसकी शादी जानवर से करा दी जाती है ताकि वह हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। जबकि यह जो शादी है वो हमेशा के लिए नहीं होती है, इसे सिर्फ बुरे साय से बचाने के लिए किया जाता है। बाद में उसकी शादी अच्छी तरह से लड़के से की जाती है। दूल्हा दुल्हन को कालिक पोतता है। दरअसल यह प्रथा शादी के बाद की नहीं है बल्कि उससे पहले की है। जोड़े के शरीर पर उनके दोस्त काला रंग पोतते हैं, फिर उसे अंडे, सॉसेज और आटे आदि से कवर करते हैं। यह सिर्फ बुरी आदतों से बचाने के लिए किया जाता है और यह प्रथा स्कॉटलैंड में सबसे ज्यादा मशहूर है। झाड़ू पर उछलता है दूल्हा। वाह भाई, बहुत ही अजीब परंपरा है ये तो। शादी के दौरान वर वधु को झाड़ू पर उचकने के लिए कहा जाता है। प्राचीन प्रथा के मुताबिक ऐसा करने से उनकी जो पुराने बुरे अनुभव होते हैं वो दूर हो जाते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत वो हंसी खुशी से कर सकते हैं। तो ऐसी ही अजीबोगरीब परंपराएं सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है और दंग भी रहते हैं अपन। लेकिन आज भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनमें ये परंपराएं मनाई जाती है शादी से टाइम में या शादी से पहले। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।